मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये धोखा हमारे साथ हो रहा है। आप इस बात को समझो। अगर आप ये समझ रहे हो कि किसी निर्दल प्रत्याशी को जिता करके आपके हालात में तब्दीली आ जाएगी, तो कभी नहीं आएगी। जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं। किसी समाज की पहचान अगर किसी से होती है तो उसके परचम से होती है, उसके नेता से होती है, उसके सियासी प्लेटफॉर्म से होती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी प्रदेश के अंदर, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी प्रदेश के अंदर आपको याद होगा, इस प्रदेश में बसने वाला हमारा दलित समाज जो पिछड़ा था, जिनके बच्चों को इंसान नहीं समझा जाता था, जिनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, जिनके लोगों को ठाकुर और ब्राह्मण अपने दरवाजे पर चप्पल पहनकर नहीं आने देते थे, उनको अपने दरवाजों पर नहीं बैठने देते थे, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उनके लोगों के साथ नाइंसाफियां होती थी, उनके इंसाफ नहीं मिलता था, उनके लोगों की बच्चियों की इज्जतें लूट ली जाती थी, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। उन्हें इंसाफ कैसे मिला? कैसे मिला? क्या उन्होंने निर्दलों का साथ दिया तो इंसाफ मिला? क्या उन्होंने उनका साथ दिया, इंसाफ मिला? जिनका कोई दल नहीं था, उन्होंने कांग्रेस को वोट डाला, वोट डाला, वोट डाला, लेकिन उनके हालात बद से बदतर होते चले गए। लेकिन उनका एक नेता जिसका नाम मान्यवर काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश आया, जाकर के जाटो समाज की बस्तियों में कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ इंसाफ हो तो उसके लिए तुम्हें अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का। जब काशीराम ने कहा, है मेरे जाटो समाज के लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरियों में हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें ना लूटी जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करे, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे इलाकों में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल खुले, अगर तुम ये चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया और कहा, ये कौन है जो पंजाब से आया है? काशीराम 11% जाटो समाज को लेकर के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। लेकिन काशीराम का वो समाज जो नौजवान था, जो बुढ़े थे, वो तो कहां थे, कांग्रेसी थे, लेकिन जो नौजवान था वो खड़ा हुआ और कहा, मान्यवर काशीराम, हम आपके साथ हैं। हमारे बाप ने गुलामी की, कांग्रेस पार्टी की, हमने अपने सरों पर दूसरे के घरों की गंदगियों को फेंका है, हमने मरे हुए जानवर की चमड़ी को छील करके हमने उसके गोश्त को खाया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी एसपी बने, डीएसपी बने, डीएम बने, मुख्यमंत्री बने। खड़ा हुआ और उसने कहा, पिताजी, आपने तो गुलामी की, दूसरे लोगों की हम गुलामी नहीं करेंगे। काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। दुनिया ने देखा, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, काशीराम ने कहा था, जब ये सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लोगे, इसी चाबी से अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोलोगे तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन वो 11% नौजवान इकट्ठा हुआ, जाटो समाज, और उसने अगर मगर लेकिन नहीं। हमारे यहाँ तो मैंने सुना कि हमारे नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को पैसे देकर के खरीद लिया गया। अरे बिकने वाले बेजमीरों, 1500 लाख रुपए में बिकने वालों,
तुमने जंग करबला में इमाम हुसैन को धोखा दिया था। तुम यजीद के कबीले के लोग हो और तुमने धोखा दिया है, और तुमने हमको नहीं, तुमने अपने आप को धोखा दिया है। और बहुत अच्छा हुआ अजीम भाई, अजीम भाई, अजीम भाई, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मुनाफिक वक्त से पहले मालूम हो गया, वरना आखिर वक्त में मुनाफिक अगर मुनाफिकत करता तो उसका नुकसान ज्यादा होता। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका ने सहाबा इकराम से कहा है, सहाबा अपनी सफों से मुनाफिकीन कर निकाल के बाहर कर दोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। लेके आ गए, वालिद साहब जिंदा थे, वालिद साहब जिंदा थे। अजीम भाई ने कांधे में कांधा मिला करके लाइट नहीं रही तो जनरेटर से लाइट देने का काम किया। और तुमने क्या किया, और तुमने क्या किया? वालिद साहब गुजर गए, अरे चाचा थे तो चाचा बाप की जगह थे, एहतराम करते, इज्जत करते, और नहीं तो तुमने कब्रिस्तान दे दी पुलिस वालों को, पुलिस चौकी बना लो, ये काम तुमने किया। और आज आवाम के बीच में खड़े होकर के आंसू बहा रहे हो। तुम अपनी माँ के नाम पर नगीना की आवाम को धोखा दे रहे हो। हम उस बेवा माँ की इज्जत करते हैं। मुझे मालूम है तुम अपने माँ के नाम पर, तुम अपने बाप के जायज पैसे को नाजायज तरीके से आवाम में बांट रहे हो। लेकिन ये सोच लेना, पैसे पर बिकने वाला कभी उसका भी नहीं होता जिससे वो पैसे लेता है। कल किसी ने 1 लाख दिया तो आज किसी ने 2 लाख, तो वो उधर आ जाएगा, क्योंकि मुनाफिकों का कोई खेमा नहीं होता। और मैं आपसे कहूंगा कि आने वाली 4 तारीख को अगर मगर लेकिन नहीं, जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करता है। हमारा काम वोट डालना, हमारी आवाज कौन उठाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा अगर हिंदुस्तान में कोई दूसरा नाम बता दो जो दबे कुचले मजलूमों की आवाज टेलीविजन से लेकर रोड से लेकर के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाता है, उसके अलावा कोई दूसरा लीडर नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हो रही है। और ये जो इलेक्शन है ना, ये महज एक वोट नहीं है, जमहूरियत में ये वोट तुम्हारा हथियार है। क्या है? और इसी हथियार से तुम जिसको चाहोगे तख्त पर बैठाओगे और जिसको चाहोगे तख्त पर लिटा दोगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप इंसाफ चाहते हो तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बिकाऊ माल जो भी है, मैं उनसे कहूंगा कि अभी भी जाके बिक जाओ, बिक जाओ। हमें वो हजारों का, वो हजार का मुनाफिकीन का लश्कर नहीं चाहिए। हमें 313 जैसे मर्द मुजाहिद चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने बात तो बहुत करना चाहता था, लेकिन अल्लाह की रहमत भी जोश में है। और इंशाअल्लाह ताला ये रहमत इस बात की गवाह बनेगी कि 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कमजोर ताकतवर पर फौकियत हासिल करेगा इंशाअल्लाह।
हम कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर जो ईमान दिया है ना, वो मजबूत है, ये टिकाऊ है और बिकाऊ भी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अजीम भाई का चुनाव निशान क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव निशान क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव निशान क्या है? और वो पसंद किस नंबर पर आए? तो आप वोट डालेंगे ना इंशाअल्लाह? आप भी तो उधर नहीं चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना? आधी रोटी खाएंगे, अजीम भाई को जिताएंगे ना इंशाअल्लाह। तो 4 तारीख को नगीना की हवाओं में, फिजाओं में पतंग पतंग पतंग। और हमारे देखिए, सुनिए भाई, सुनिए, अब तो अल्लाह की रहमत बरस रही है, कोई बात नहीं है, फिर भी हमारे भाई लोग यहाँ नहीं तो सुन रहे हैं हर जगह से। और इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम पूरे नगीना में जाएगा कि जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई। अच्छा, आप मुझे बताओ, बगैर सरबराह के कोई फौज होती है? नहीं होती ना। हमारा सरबराह कौन है? उससे ताकतवर कोई और है? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उससे काबिल कोई है? नहीं है ना। बेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड इस मर्तबा किसको मिला? सांसद रत्न कौन बना? अरे 543 में सबसे काबिल कौन? तो उस काबिल इंसान के साथ है, रहेंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए, हिना मुमताज वार्ड नंबर 2, आप वोट करेंगे ना इंशाअल्लाह? नईम कुरैशी वार्ड नंबर 19 करेंगे इंशाअल्लाह। जहां जहां भी पार्टी के हमारे पार्षद हैं, आप बात बंद करके पतंग वोट डालेंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।